जय हिंद। सैफ अली खान तो हर कोई जानता है और ये जो है बॉलीवुड में ऐसे एक्टर हैं जो राज घराने से आते हैं। ये जो है राजा के परिवार से बिलोंग करते हैं और इनके पास इनके घरानों में बहुत सारी संपत्ति थी। लेकिन अभी जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इन्हें 15,000 करोड़ रुपए का झटका दिया मात्र एक रात में। इनकी जो संपत्ति है उसे शत्रु संपत्ति बता दिया और उसके बाद जो इन्हें 15,000 करोड़ रुपए का सदमा लगा है। क्या है पूरा इसके पीछे का कहानी, सारी चीज हम लोग समझते हैं। राजघराने से आते हैं, ये हर कोई जानता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा अमीर जो है अभिनेता हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ हुआ जहां पर इन्हें जो है बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। अब हुआ ये है कि एमपी हाई कोर्ट ने जो पटौदी परिवार की संपत्ति है उसे जो है शत्रु संपत्ति बता दिया है, घोषित कर दिया है। एक्चुअली में भोपाल की जो पटौदी परिवार की संपत्ति थी उसे जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शत्रु संपत्ति बता दिया। सैफ अली खान जो है ये पटौदी परिवार से आते हैं। अब हुआ कुछ है कि जो ये शत्रु संपत्ति घोषित हुआ है इस पर जो है ना ही कोई मालिकाना हक जमा सकता है, ना इस संपत्ति को कोई जैसे रेंट पे दे सकता है, ना ही बेच सकता है। मतलब अब ये हो चुका है। अब हुआ क्यों, आप लोग पहले ये जान लीजिए आखिर हुआ क्यों। एक्चुअली में इनकी जो पूर्वज थे वो पूर्वज जो है यहाँ पे रह रहे थे और आपको पता है कि नवाब हमीद दुलाल खान, ये इनके पूर्वज का नाम था। नवाब हमीद दुलाल खान ये इनके पूर्वज का नाम था। इनके 3 बेटियां थी। तीनों बेटियां में एक बेटी का नाम था अबीदा। अबीदा अबीदा जो है बंटवारे टाइम जो है पाकिस्तान चली गई। जब अबीदा पाकिस्तान चली गई तो बची उनकी 2 बेटियां भारत में। अब जो है होता ये था, जो पहले मुस्लिम परिवार थे उनके पौतृक संपत्ति में बेटियों का हक होता था, बेटियों तो जो है हिस्सेदारी मिलती थी। अब जो जो इनकी प्रॉपर्टी जो है शत्रु संपत्ति हुई है उसे पहले आप जान लीजिए। इसमें जो है फ्लैग स्टाफ हाउस शामिल है, भव्य नूर व सभा पैलेस शामिल है, दार अस सलम ये शामिल है इसमें, हबीबी था बदला शामिल है इसमें, अहमदाबाद फैल पैलेस जो है शामिल है इसमें। ये सारे संपत्ति जो है दुश्मन संपत्ति हो चुके हैं। अब जो है आखिर क्यों ये दुश्मन संपत्ति हुआ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अभी तक आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये हुआ क्यों। आप तो पता है कि बंटवारे टाइम जो है बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में रुके थे। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। उसके बाद जो 1968 में एक अधिनियम आया, एक कानून पारित हुआ कि जिन परिवार का मुखिया या उनके अगर बेटी या कोई और ये भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाए उस संपत्ति को शत्रु संपत्ति बता दिया जाएगा और शत्रु संपत्ति होने बाद वो परिवार जो है ना ही उस संपत्ति को बेच सकता है, ना ही वो परिवार उस संपत्ति को रेंट में दे सकता है। तो सारा जो कानून है 1968 में पास हुआ। अब हम बात कर लेते हैं हमारे देश में टोटल जो शत्रु संपत्तियां हैं तो 12,111 शत्रु संपत्तियां हैं जो कि हमारे देश में अभी हैं। अब इसे जो आपका बात कर रहे हैं सैफ अली खान का जो संपत्ति शत्रु संपत्ति हुआ है इस पे जो है मुकदमा 2021 से चल रहा है। पहले कोर्ट ने डिसीजन दिया था ये जो है सैफ अली खान के घराने का संपत्ति है और इसलिए जो है ये शत्रु संपत्ति नहीं हो सकती है। सैफ अली खान का भी मानना है कि
अगर हमारे मतलब उनकी दादी परदादी जो भी हो, अगर इन लोगों ने भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, हम तो यहीं पर हैं, तो फिर ये संपत्ति जो है शत्रु संपत्ति क्यों हो सकता है। लेकिन ये मामला जो है पहुंचा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 2023 से ये विवाद चलते हुए आ रहा था, इस पे जो है सुनवाई होते हुए आ रही थी, और अब जाकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो सैफ अली खान की घराने जो बंगले हैं उन्हें जो है शत्रु संपत्ति बता दिया है। और शत्रु संपत्ति बताने बाद जो है अब आप सोच सकते हैं कि इनका जो 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है वो शत्रु संपत्ति घोषित हुआ है। अब ना ही ये उसे बेच सकते हैं, ना ही रेंट में दे सकते हैं, ना ही अन्य यूज में कर सकते हैं। लेकिन आखिर गवर्नमेंट ने 1968 में ऐसा बिल क्यों पास किया, ऐसा कानून क्यों पास हुआ, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर शत्रु संपत्ति बनाने की उम्मीद क्यों पड़ी। आखिर देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, और उसके बाद जो है 20-23 साल बाद जो है आखिर संपत्तियों तो शत्रु संपत्ति बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और उस पर जो है कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप इसका आंसर ये जान लीजिए कि जैसे होता है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी जो संपत्ति भारत में बची थी उसे वो अपने पड़ोसियों को बेच देते थे, उसे जो है उस संपत्ति को अपने पड़ोसियों को किसी और को बेच दिया करते थे। और अली जिन्ना जो जिन्ना थे इन्होंने भी अपनी इनकी जो इनका मुंबई का बंगला था ये वहां पाकिस्तान जाने बाद उसे भी 2 लाख रुपए में बेच दिया था। भारतीय गवर्नमेंट तो ये सारी चीजें जब समझ में आया तो उन्होंने इस पे 1968 में एक कानून बनाया, और उस कानून के दायरे में जितने भी संपत्ति आने वाले थे उन्हें जो है शत्रु संपत्ति बना दिया। अब ये अभी मैंने आपको बताया कि अभी भारत में 12,111 ऐसी संपत्तियां हैं जो शत्रु संपत्ति हो चुकी हैं, और इसलिए जो है 1968 में एक कानून पास हुआ, और 1968 के बाद जितने लोग भारत छोड़कर वो पाकिस्तान चाइना चले गए थे और उनकी संपत्ति आज भी अगर भारत में थी तो उन संपत्ति को शत्रु संपत्ति बताया गया, उन संपत्ति को जो है शत्रु संपत्ति घोषित किया गया, ताकि आने वाले टाइम में वो ऐसा ना हो कि वो संपत्ति जो है किसी और को बेचे खरीदे, उनका ये जो सिलसिला है ये यहाँ पे बंद हो सके। और इसी का नुकसान जो है सैफ अली खान को भी उठाना पड़ रहा है। अब इनके पास जो लास्ट ऑप्शन इनके पास यही है कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है इस मामले पर, और सुप्रीम कोर्ट भी इसे शत्रु संपत्ति बताता है तो फिर इन्हें 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है, झटका इन्हें लगने वाला है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।